कानूनी और आईनी माहिरीन का मानना है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला उजलत में किया गया है और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड एक सियासी जमात पर इस तरह पाबंदी आयद नहीं की जा सकती जैसे हुकूमत ने आयद की है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के मुताबिक तहरीक लब्बैक पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी के कानून सन 1997 के कवायद 11B के तहत लगाई गई है, जिसके लिए सिर्फ वफाकी काबीना से ही मंजूरी दरकार होती है। ताहम इसके कुछ ही घंटों बाद शेख रशीद अहमद ने यह ऐलान किया कि हुकूमत तहरीक लब्बैक के मुकम्मल खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर करने जा रही है। यानी हुकूमत को खुद भी यकीन नहीं है कि इसकी जानिब से पाबंदी आयद करने का फैसला कानूनी तौर पर फूल प्रूफ है भी या नहीं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर कहते हैं कि सन 2017 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से दिए गए धरने पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के फरवरी सन 2019 वाले फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो आज वाले हालात पैदा ना होते और हुकूमत को उजलत में इस जमात पर पाबंदी आयद करने की ज़रूरत पेश ना आती। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि रियासत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद करने के बारे में कोई होमवर्क नहीं किया और महज वफाकी वज़ीर दाखिला के जरिए पाबंदी लगाने का ऐलान करवा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई जा चुकी है तो फिर अब भी लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में इसके कारकुनों का एहतजाज कैसे जारी है और कानून इनके खिलाफ हरकत में क्यों नहीं आता। हामिद मीर का कहना था कि TLP के कारकुनान अब भी सोशल मीडिया पर खासे मुतहरिक हैं और वो रियासत और हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इस वक्त पाकिस्तान में ट्विटर पर जारी ट्रेंड्स में से टॉप ट्रेंड्स तहरीक लब्बैक की हिमायत और जमात पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ चल रहे हैं, जबकि कुछ ट्रेंड्स तहरीक लब्बैक मुखालिफ भी हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के एक हाजिर सर्विस अफसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि किसी सियासी जमात पर मुकम्मल पाबंदी के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर सन 2002 के तहत इस जमात को तहरीर किया जाए, क्योंकि इस सूरत में सियासी जमात के अरकान पार्लिमान को इनके ओहदों से बरतरफ किया जा सकता है, वरना सियासी जमात का वजूद बरकरार रहता है। उनका मज़ीद कहना है कि यह पहली मरतबा है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत पाबंदी आयद की हो। ताहम साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किसी तंजीम पर तो फौरी पाबंदी लगाने का इख्तियार विफाक के पास है, लेकिन किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के बारे में तरीक़ाकार इलेक्शन एक्ट सन 2017 में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। उन्होंने कहा कि अगरचे हुकूमत के पास किसी भी जमात को कलअदम करार देने का इख्तियार ज़रूर है, लेकिन आईन पाकिस्तान में दिए गए तरीक़ाकार के तहत ही किसी सियासी जमात को कलअदम करार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासी जमात अपने पार्टी उमूर चलाने के लिए गैर मुल्की फंडिंग हासिल करती है और इसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी सामने आ जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 212 के तहत ये मामला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा और वफाकी हुकूमत 15 रोज़ में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएगी। कुंवर दिलशाद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फ्रीकैन को नोटिस जारी करने और उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद ही किसी जमात पर पाबंदी आयद करने या ना करने के बारे में फ़ैसला करेगी। उनका मज़ीद कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए किसी सियासी जमात पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस होने या दहशतगर्दी फैलाने के इल्ज़ाम के नतीजे में पाबंदी आयद कर देती है तो फिर इस जमात के टिकट से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली नाअहल करार पाएंगे। कुंवर दिलशाद का कहना था कि अगर मुतासरा फरीक चाहे तो वह हुकूमती फ़ैसले के खिलाफ अदालतों में भी जा सकता है। वाज़ेह रहे कि तहरीक लब्बैक के इस वक्त सिंध असम्बली में 3 अरकान हैं। इनमें से 2 अरकान सन 2018 में होने वाले इंतखाबात में कामयाब होकर आए हैं, जबकि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी एक रुकन है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक सिर्फ एक सियासी जमात पर पाबंदी आयद की गई है और वो सियासी जमात नेशनल अवामी पार्टी थी। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इस जमात को कलअदम करार दिए जाने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और उस वक्त के चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में कायम एक बेंच ने 2 साल तक इस मामले की समाअत करने के बाद नेशनल अवामी पार्टी को कलअदम करार दे दिया था। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नवंबर सन 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से फैज़ाबाद धरने के अदालती फैसले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड होने से मुतालिक लिखा था कि इस जमात ने पार्टी फंडिंग के बारे में इलेक्शन कमीशन को कोई मालूमात फ़राहम नहीं की और इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में बेबसी का इजहार भी किया है। इस अदालती फैसले में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का भी जिक्र है कि वो उन अफराद में शामिल थे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरने की हिमायत कर रहे थे। इस फैसले में इस धरने की हिमायत करने वालों में साबिक फौजी आमिर ज़ियाउल हक़ के साहबजादे और साबिक वफाकी वज़ीर एजाजुल हक़ और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उलमा विंग का भी जिक्र है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने की हिमायत की थी। शेख रशीद अहमद और हुक्मरान जमात समेत दीगर फ़रीक़ैन ने इस अदालती फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपीलें भी दायर कर रखी हैं, जो 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इस फैसले में फ़ौज के खुफिया इदारे ISI की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत और इसके माली मामलात की तफसीलात फ़राहम न करने का भी जिक्र है, जबकि ISI ने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस तरह की मालूमात इकट्ठी करना उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता।
इस फैसले में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट सन 1997 का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस एक्ट के तहत एजेंसियों का किरदार वाज़ेह है और इन इदारों को ऐसे अनासिर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो तशद्दुद और नफरत को फ़रोग़ देते हैं। खुफिया एजेंसियों के बारे में मज़ीद लिखा गया है कि ये इदारे ऐसे अनासिर की हरकत व सकनात की निगरानी करें जो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सन 2019 में जो सदारती रेफरेंस दायर हुआ था, उसके बारे में उनके वकील मुनीर मलिक एडवोकेट का कहना था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर होने की असल वजह फैज़ाबाद धरने से मुतालिक उनका लिखा गया फैसला है। अब ये बात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील की समाअत के दौरान भी कह दी है और कहा है कि उन्हें बतौर जज हटाने की साजिश की जा रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।